नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं आप सभी से कुछ बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रमोटर के बहुत सारे सवाल होते हैं, जगह जगह से बहुत सारे सवाल होते हैं और मुझे लगता है कि लगभग जितने भी हमारे कंपनी संस्टी परिवार के सदस्य हैं, सबका सवाल कहीं ना कहीं सेम रहता है। और कहा गया है ना कि जानकारी का अभाव होने से दो चीज़ें होती हैं। पहला तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है बहुत वीक हो जाता है। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल वीक हो जाता है तो आपका माइंड आपका साथ नहीं देता है, और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो सब कुछ मायने रखता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। दूसरी चीज़ मैं बात करना चाहूँगा विजन और मिशन की। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि बिना विजन बिना मिशन के आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे कंपनी का भी विजन मिशन है, आपका भी विजन मिशन है, एक बात ध्यान रखना है। लेकिन सबके विजन यानी सबके जो मिशन है, सबके जो लक्ष्य है वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कंपनी का जो लक्ष्य है वो अलग है, आपके जो लक्ष्य हैं वो अलग है। जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। अब आप पूछेंगे कि कंपनी का लक्ष्य, तो कंपनी का जो लक्ष्य होता है वो बहुत बड़े पैमाने पे होता है, और हमारा क्या लक्ष्य है हम ज़रूर आपको बताएंगे। आपका क्या लक्ष्य है आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जीवन में आपका लक्ष्य उतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे शरीर में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सांस की ज़रूरत है, उसी तरीके से जीवन में अगर लक्ष्य नहीं है तो जीवन एक मुर्दे के समान है। वो इंसान जीवन में बहुत कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। दिन ब दिन आप देखेंगे ऐसे बीतता चला जाएगा और अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। तो जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य क्या देती है पता है? लक्ष्य आपको तीन चीज़ें देती है। पहला चीज़ देती है स्पीड। जैसे अगर मान लिया जाए हम घर से निकलते हैं और हमने कार लिया, बाइक लिया, कुछ भी लिया और घर से निकलते हैं और मुझे पता नहीं कि हमें जाना कहाँ है, क्या होगा? तो जाना कहाँ है मुझे पता नहीं है, तो हम आराम से निकलेंगे, बाजार तक जाएंगे, चौराहे तक जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न आ जाएंगे घर पर। हुआ क्या? क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मुझे जाना कहाँ था, फिर हम वापस आ गए, तो क्या हुआ? दिन वेस्टेज हुआ। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे पता हो कि मुझे मार्केट जाना है और मुझे ये चीज़ लेना है, उसका एक टाइमिंग है। जैसे सपोज करते हैं कि 5 बजे कोई चीज़ मिलने वाली है और मुझे मार्केट जाना है, 5 बजे कोई चीज़ मुझे मिलने वाली। तो देखिए क्या होगा पता है? आपका लक्ष्य क्लियर हो गया कि मुझे ये चीज़ लेनी है, लेकिन कितने बजे मिलेगी? 5 बजे मिलेगी। और घड़ी में आप देखेंगे अभी क्या बज रहा है? 4:30 बज रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप कुछ भी इधर उधर की चीज़ें नहीं करेंगे, आप सीधा गाड़ी उठाएंगे, जो भी व्यवस्था आपके पास है, और आप तुरंत निकलेंगे। आपको पता है 5 बजे नहीं पहुँचे ना तो चीज़ मुझे मिलेगी नहीं, और आप बीच में कहीं नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि आपका टारगेट क्लियर है कि मुझे यहाँ जाना और इतने बजे तक ये चीज़ हासिल करना है। उसी तरीके से हमारे जीवन में अगर लक्ष्य नहीं होता है ना तो हम आराम से मस्ती से चलते रहते हैं, क्योंकि पता नहीं है ना कब तक वो चीज़ हासिल करनी है। एक बात ध्यान रखना, जितने भी अमीर लोग हैं, सक्सेस लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में गोल बहुत क्लियर है। देखिए जीवन में जब आप चलेंगे, रास्ते में अच्छी चीज़ें मिलेंगी, जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, बहुत कुछ दिखेंगे, लेकिन जिसका गोल क्लियर है कि नहीं मुझे इतने बजे यहाँ पहुँचना और ये चीज़ हासिल करना है ना, वो बीच में कभी नहीं रुकेगा जब तक कि वो उस चीज़ को हासिल नहीं कर लेगा। उसी तरीके से मैंने एक रिसर्च किया, मैंने देखा कि जितने भी बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, वो जब तक उनकी मंजिल मिल नहीं जाती है, उनका जो टारगेट वो पूरा नहीं हो जाता है ना, वो भटकते नहीं हैं। प्रमोटर की गलती क्या है? प्रमोटर थोड़ी देर ये काम कर रहे हैं, कुछ दिन ये काम कर रहे हैं, मतलब 50 काम एक साथ कर रहे हैं, तो जीवन में उनका जो लक्ष्य वो कैसे पूरा होगा? क्योंकि उनका टारगेट क्लियर ही नहीं है। कभी ये कर ले रहे हैं, कभी प्रोडक्ट बेच ले रहे हैं, कभी इंश्योरेंस बेच ले रहे हैं, कभी जो है कुछ कर ले रहे हैं, कभी कुछ कर ले रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, आपका गोल क्लियर होना चाहिए। गोल मतलब कि आपको जीवन में पहला नंबर चाहिए क्या? अगर आपको चाहिए कि मुझे ₹1,00,000 महीना कमाना है, तो ₹1,00,000 महीना कब तक कमाना है ये मुझे डिसाइड करना है कि 2025 में कमाना है, 2026 में कमाना है, 2027 में कमाना है। कि आपने कोई लिमिट नहीं बनाया, कोई टारगेट नहीं बनाया कि ₹1,00,000 महीना कमाना कब तक है। तो क्या होगा पता है? आपका फोकस नहीं होगा, आप आराम से चलें, क्योंकि आपको पता नहीं कि ₹1,00,000 कब तक कमाना है। जब आपको पता होगा कि नहीं ₹1,00,000 हमको इस साल 2025-26 से
हमें लाख रुपए महीना कमाना, तो करना क्या पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंस है। जैसे आज आप हर एक प्रमोटर के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, मान लेते हैं कि अभी आपका वाउचर 10,000 रुपये है। अब आप क्या करेंगे, अब आपका टारगेट होगा कि अगले महीना मेरा वाउचर कम से कम 15 से 20,000 का आना चाहिए। जब आप 15 से 20,000 का वाउचर कमाएंगे, अब आपका अगला टारगेट क्या होगा कि मेरा वाउचर कम से कम 30,000 का होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आप अपने टारगेट को बड़ा करते जाइए। दुनिया से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं से, जितने भी बड़े लोग हैं वो किसी से कंपटीशन नहीं करते हैं, अपने रिकॉर्ड को तोड़ते हैं, अपने आप से कंपटीशन करते हैं और उसी पे मेहनत करते हैं, और एक दिन वो ज़्यादा से ज़्यादा कम समय के अंदर अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो मिशन है, उनका जो गोल है ना, उससे कहीं ज़्यादा अचीव करते हैं। गलती हम लोग कहाँ करते हैं, गलती हम लोग करते हैं कि हमारा खुद का लक्ष्य हमें पता नहीं है, और अगर किसी ने लक्ष्य बनाया भी है ना, तो कब तक वो पूरा होगा उसका कोई टारगेट नहीं है, उसका कोई गोल नहीं है कि नहीं ये समय तक हमें ये हासिल कर लेना है। माय डियर फ्रेंड, अगर आप कंपनी की बात करते हैं तो देखिए, कंपनी का जो मिशन है वो बहुत क्लियर है। कंपनी का मिशन है, पहला मिशन, कम से कम कंपनी ने ये सोच के रखा है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर देना है, हर एक गरीब के पास खुद का मकान हो, हर गरीब के पास एक प्रॉपर्टी हो। ये एक मिशन है हमारा। देखिए, जैसे सिर्फ ये नहीं है कि हर काम को करने के पीछे एक उद्देश्य होता है, और आज कंपनी का जो मिशन है, कंपनी का एक उद्देश्य है, सिर्फ पैसा ही कमाना नहीं। अगर सिर्फ कंपनी पैसे के पीछे भागती तो आज 12 से 14 साल में कंपनी कई हजार करोड़ों रुपए में प्लानिंग कर चुकी होती। कंपनी का फोकस सिर्फ पैसा नहीं है। देखिए, आज हमारा जो मिशन है, हम लोग जिस मिशन पे काम कर रहे हैं, जब आज हम देखते हैं बहुत ऐसे गरीब वर्ग हैं, मध्यम वर्ग हैं, उनके पास कमाई का कोई सोर्स अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़, आज गरीब जो मध्यम वर्ग है क्यों परेशान है, उसका कारण है कि उनके पास कोई अस्थाई इनकम नहीं है। आज जब मैं कल न्यूज़ पढ़ रहा था, हमने देखा कि मात्र कुछ हजारों लोगों के पास भारत में जितनी प्रॉपर्टी है, भारत में जितना धन है, मात्र कुछ लोगों के पास है। बाकी लोगों की स्थिति क्या है, बाकी लोगों की परिस्थिति क्या है। जब मैंने इस पर रिसर्च किया तो मैंने एक चीज़ देखा कि जितने गरीब लोग हैं, जितने मध्यम वर्ग हैं, उनके गरीबी का कारण क्या है, उनकी गरीबी कैसे बदलेगी। आज आप देखिए, धंधा, बिजनेस, व्यापार, सब कुछ कितनी तेज़ी से बदल रहा है। अब आप सोचिए, आपकी स्थिति कितनी नाजुक होने वाली है। सोचिए, नौकरी खत्म हो रही है, बिजनेस में स्थिरता नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, जो बड़े लोग हैं, जिनके पास पैसा है, नो डाउट वो तो सक्सेस हैं, उनके पास पैसा आने का सोर्स है, लेकिन मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग के लिए क्या रास्ते हैं। क्या सरकार के 5 किलो राशन दे देने से, आपके अकाउंट में 5-10 हज़ार भेज देने से आपकी ज़िंदगी चल जाएगी? नहीं माय डियर फ्रेंड। और सरकार के 5-10 हज़ार दे देने से, 5 किलो राशन दे देने से आपकी ज़िंदगी नहीं चाहिए। आपकी मूल चीज़ की ज़रूरत क्या है? शिक्षा। आपकी मूल चीज़ क्या चाहिए? पैसा। आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपका एजुकेशन, ये तीनों चीज़ चाहिए। लेकिन ये तीनों चीज़ कैसे आएगा? ये तीनों चीज़ के लिए चाहिए पैसा। तो आज हमारा सिस्टम, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, एक मिशन हमारा है। माय डियर फ्रेंड, समाज सेवा का मतलब नहीं होता है कि किसी को राशन दे दीजिए, किसी को 100, 200, 1000, 2000 दे दीजिए, ये समाज सेवा नहीं। आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है, सिस्टम का जो मिशन है, वो ये है कि हम ऐसे लोगों को कम से कम सशक्त बना सकें, मजबूत बना सकें, जो जिंदगी जन्म उनके पास इनकम का सोर्स हो। मैं नहीं जानता हूँ कि देखिए, शायद मैं जो इस मिशन को लेके चला हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, इस मिशन में लोग हमारा साथ देंगे, नहीं देंगे, या सब लोग देंगे या सब लोग हमारी बात समझेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं। मैं तो मानता हूँ कि अगर किसी एक व्यक्ति के भी जीवन में परिवर्तन आ सका मेरी मेहनत से, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्यशाली की बात होगी। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, जीवन में पैसा कमाना
जिंदगी जीना, जीवन चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हम नहीं कर सकते हैं? क्या क्वालिटी नहीं है? बिल्कुल नहीं। जिंदगी का एक लक्ष्य है, आप इंसान हैं और इस धरती पे आना, इस धरती से जाना ये आपके हाथ में तो नहीं है, लेकिन इसके बीच का जो समय है इसको बेहतर करना, उसको अच्छा बनाना, लोगों के लिए समर्पित करना, ये बहुत बड़ा मिशन है, ये बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है। आज संस्टी ग्रुप के माध्यम से कम हजारों 10,000 लोगों का घर परिवार चल पा रहा है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि कम से कम 10,000 लोगों के घर में आज ये परिवार, ये ऑर्गेनाइजेशन उनके घर में खुशियाँ लाने का काम किया है। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखना, जीवन में हर इंसान आपसे खुश नहीं हो सकता है, लेकिन आपका प्रयास, आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत, आपकी सोच अच्छी है, आपके विचार अच्छी हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, ये हमें नहीं देखना है। आज इस मिशन में, इस कारवां में हमारे बहुत सारे प्रमोटर हैं जो आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप इस मिशन में हमारे साथ काम कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो इस कंपनी में बहुत बड़ी उम्मीद लेके आते हैं, बहुत सोच लेके आते हैं, और लालच एक चीज़ है। जिसने लालच किया, जिसने घमंड किया, जिसने जेलसी किया, जिसने ईर्ष्या किया, वो आज इस सिस्टम में नहीं टिका। लेकिन जिसने इस परिवार को अपना परिवार माना, इस संस्टी परिवार को अपना हिस्सा माना, एक सदस्य माना, आज वो इस संस्टी परिवार के साथ खड़ा है और कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। और आज कम से कम वो भी हजारों लोगों के घर में दीपक जलाने का काम किया, उनका घर बसाने का काम किया। माय डियर फ्रेंड, कंपनी का मिशन सिर्फ पैसे तक नहीं सीमित है। आज लगभग मैं आपको बताऊं कि हजारों लोगों को कंपनी ने प्रॉपर्टी दिया है, प्रॉपर्टी का मालिक बनाया है। माय डियर फ्रेंड, आज कुछ लोग चर्चा करते हैं, कुछ लोग बात करते हैं कि सर, आज जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स, हमने प्रॉपर्टी क्यों चुना, इस बिजनेस को क्यों चुना, इसका कारण है। आज मैं देखता हूँ कि किसी भी बिजनेस में, मैं आज सबसे ज़्यादा अगर कोई ठगा जा रहा है, सबसे ज़्यादा किसी के साथ कोई घटना हो रही, वो गरीब परिवार है, मध्यम वर्ग परिवार है। बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं और मार्केट में तरह तरह के प्रलोभन प्लान लाती हैं और कहीं ना कहीं उसके शिकार हो जाते हैं। जब ज़िंदगी बनानी होती तो ज़िंदगी बना नहीं पाते, उनका करियर ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये सब रिसर्च करने के बाद कंपनी ने सोचा कि हमें ऐसे प्लान पे काम करना है, हमें ऐसे मिशन पे काम करना है जहाँ भले कुछ लोग ही क्यों ना हो, उनकी ज़िंदगी बदल जाए। इसलिए हमने इस सेक्टर को चुना। और इस सेक्टर की अगर मैं चुनाव की बात करूं, आज आप जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, उनके पास पैसा है, आज वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इंडिया के बाहर जा कर के वो अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, चाहे दुबई हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, बैंकॉक हो, कहीं भी जा कर के प्लानिंग कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है। आप सोचिए, अगर वो बाहर जाके प्लान कर रहे हैं, बाहर जाके अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? अब आप देखेंगे कि हर साल कम से कम हजारों लाखों लोग आप देखिए भारत छोड़ दे रहे हैं। जितने भी उद्योगपति हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो बाहर जा करके अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं। उसका कारण क्या है? आज हर इंसान अपने आप को एक सिक्योर इनकम चाहता है, सेफ इनकम चाहता है कि मेरी जिंदगी जन्म ऐसी इनकम आती रहे। क्यों? क्योंकि बिजनेस का कोई ठिकाना नहीं है। आज जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इस कंडीशन में बिजनेस में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। इस कंडीशन में आप देखेंगे एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। अगर ऐसे चैलेंज में लोग अपने आप को नहीं बदलेंगे तो आने वाला समय बहुत ही खराब होगा माय डियर फ्रेंड। आप सोचिए कि जब बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े उद्योगपति इंडिया के बाहर जाकर के प्लान कर रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अपने भविष्य के लिए खरीद रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड आप सोचिए कि आप ये भी देखिए कि गांव में रोजगार कितना है। गांव में रोजगार कितना है? आज बहुत सारे हमारे प्रमोटर पूछते हैं कि सर, हम जब लोगों के पास जाते हैं तो लोग तरह तरह के सवाल करते हैं। माय डियर फ्रेंड, लोग सवाल करेंगे, लेकिन हमारा मिशन क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। जैसे हमारा मिशन है कि
कि हमें लोगों की ज़िंदगी में एक बदलाव लाना है, लोगों को सशक्त बनाना है, लोगों को भविष्य क्रिएट करना है। जैसे एक माँ बाप होते हैं, बच्चों को डांटते हैं, उनके भविष्य के लिए उनको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, पढ़ाई के लिए, उनके करियर के लिए डांटते हैं, लेकिन बच्चे को अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तब उसे समझ में आता है कि नहीं, टीचर ने क्यों डांटा, माँ बाप क्यों डांट रहे थे, क्योंकि उसमें उसका भविष्य था। तो बहुत देर हो चुका होता है। लेकिन क्या माँ बाप, बच्चा अगर नहीं मानता तो क्या माँ बाप उसे समझाना छोड़ देते हैं, डांटना छोड़ देते हैं? नहीं माय डियर फ्रेंड, उसी तरीके से हमारा जो गोल है, हमारा जो मिशन है, हमें उस पर काम करना, चाहे लोग सुने या नहीं सुने। हमारा मिशन एक ही है कि हम गरीबों को सशक्त बनाएं। सशक्त कैसे बनेंगे? एक चीज़ आप देखिए, जब लोग आपसे कहते हैं कि दूर है वहाँ प्रॉपर्टी लेके क्या करेंगे, माय डियर फ्रेंड, प्रॉपर्टी नहीं बेचना है, फ्यूचर है। मैंने आपको पहले भी कहा, उनको समझाना, उनको बताना है कि आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हैं, आप अपना भविष्य खरीद रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आज जो बड़े बड़े करोड़पति हैं, अरबपति हैं, वो इंडिया छोड़ दे रहे हैं। आज जो गरीब और मध्यम वर्ग है, आप देख लीजिए, हर साल हजारों लोग गांव छोड़ दे रहे हैं। तो आप सोचिए, गांव छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? शहर में। देश छोड़ रहा है जो उद्योगपति करोड़पति, कहाँ जा रहा है? विदेश में। तो जब गांव छोड़ करके वो शहर में जा रहा है, शहर में बस रहा है, तो शहर में रहने के लिए घर मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? माय डियर फ्रेंड, मेरा कहने का मतलब है, आप उनको समझाएं, उनको आप बताएं कि आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हैं, आने वाले भविष्य के लिए, आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। सोचिए कैसे निर्माण कर रहे हैं आप। आज एक प्रॉपर्टी अगर आप शहर में बना रहे हैं, अगर आपका बच्चा, आपका परिवार वहाँ जाता है तो अपनी प्रॉपर्टी में रह करके कम से कम वो कमाई करेगा, अपनी प्रॉपर्टी में रहेगा तो उसे, उसके पास रहने का एक छत और मकान तो हो गया। दूसरी चीज़, अगर आप का परिवार नहीं रहना चाह रहा है, सोचिए अगर आप उसको बना करके आप रेंट पे दे देते हैं, आप सोचिए जिंदगी जन्म। जैसे मैंने कहा कि आज बिजनेस, नौकरी, सब कुछ आप देखिए आज गारंटीड नहीं रह गई। कब नौकरी खत्म हो जाए, कब आपका बिजनेस कलप्स कर जाए, कब आपका बिजनेस खत्म हो जाए, इसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? माय डियर फ्रेंड, इसके लिए आज सबसे बड़ा ऑप्शन है प्रॉपर्टी। ये चीज़ आपको लोगों को समझाना होगा। प्रॉपर्टी आज सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं रह गया, ये आने वाले कल के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए आपका भविष्य हो चुका माय डियर फ्रेंड। इसीलिए आज जितने भी समझदार लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनका सबसे ज़्यादा से ज़्यादा निवेश प्रॉपर्टी में होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक समय आएगा कि जब ये हाथ पैर काम नहीं करेगा, नौकरी शायद गारंटी नहीं है, बिजनेस की भी गारंटी नहीं है, क्योंकि हर 5 साल में बिजनेस करने का तरीका बदल जाता है, मॉड्यूल्स बदल जाते हैं, बिजनेस कोलैप्स हो जाते हैं, रोज चैलेंजेस हैं, लेकिन रेंट इनकम में कोई चैलेंज नहीं माय डियर फ्रेंड। ये समझदार लोग ये काम को पहले करते हैं, लेकिन गरीब मध्यम वर्ग इस चीज़ को समझता नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, वो गरीब मध्यम वर्ग समझे या ना समझे, लेकिन हमारा आपका मिशन है कि हमें उनकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है, उनकी ज़िंदगी में एक खुशहाल ज़िंदगी बनाने के लिए हमें ये मेहनत करनी है। ये हमारी एक समाज सेवा है, और समाज सेवा में आपका भी भविष्य जुड़ा है। सिर्फ समाज सेवा, यहाँ सिर्फ समाज सेवा लोगों की भलाई नहीं है। देखिए, मैं जानता हूँ कि समाज सेवा में स्वार्थ में परमार्थ होना बहुत जरूरी है। आप ऐसा जीवन में कोई काम नहीं करना जहाँ अपने फायदे के लिए किसी की भी जिंदगी बर्बाद हो जाए माय डियर फ्रेंड। आप जीवन में वो काम करना जहाँ लोगों का भी भला हो, लोगों का भी भविष्य हो, आपका भी भविष्य हो। अगर जीवन में आप ऐसा काम करते हैं तो कभी भी आप जिंदगी में नीचे नहीं गिरेंगे माय डियर फ्रेंड। मेरा मानना है कि आप सब इस बिजनेस को सिर्फ बिजनेस ना समझ करके एक समाज सेवा समझ करके काम करें, लोगों की ज़िंदगी में एक परिवर्तन लाने का काम करें। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 2012 से लेकर के अभी तक आप एक अच्छे और एक बहुत सफल और एक पॉजिटिव जो है सफलता की सीढ़ियों को आपने चढ़ा है, सफलता की सीढ़ियों को आपने मुकाम को हासिल किया है। बहुत संघर्ष रहे, बहुत कुछ दिक्कतें आई लोगों ने। मैंने कहा ना कि इस 14 साल के दरमियान जो लालची थे, जो गैर जिम्मेदार लोग थे, वो इस सफ़र से हटते गए, लेकिन जो समझदार लोग थे, जो अपनी जिम्मेदारियों को समझते थे, जो इस समाज सेवा को समझ करके कंपनी के ऊपर, इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर
विश्वास की और मेहनत के साथ लगे रहे, आज वो अच्छे मुकाम पे हैं। और मैं चाहता हूँ कि कंपनी का जो मिशन है, कंपनी का जो विज़न है, इसमें आप लोग अगर आप सपोर्ट करते हैं तो एक नई कल्पना भरी दुनिया आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपको ब्रांड बनने से कोई रोक नहीं सकता। माय डियर फ्रेंड, परिवर्तन से कभी घबराना नहीं है। क्यों? परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा ही रह जाए तो मजाक का पात्र बन जाता है। 5 साल तक उसे बच्चा कहते हैं, लेकिन 5 साल के बाद जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, 16-18 साल तक उसे हम कहते हैं कि युवा कहते हैं। लेकिन वही जब 30-35 साल के अवस्था में पहुंच जाता है, तब हम उसे युवा नहीं कहते हैं, तब उसे जिम्मेदार कहते हैं। और जैसे हम 50-55 के ऊपर चले जाते हैं, तब हम घर के बुजुर्ग में आ जाते हैं, 65-70 के बाद सीनियर सिटीजन में आ जाते हैं। यानी सोचिए, कोई चीज़ अस्थायी नहीं, परिवर्तन है। उसी तरीके से आज इस संस्कृति रूपी वृक्ष को जो आज 14 साल पहले लगाया गया, आज एक वृक्ष बन चुका है और एक इंडस्ट्री का रूप ले रहा है। और इस इंडस्ट्री के रूप में, इस परिवर्तन में बहुत सारे बदलाव हैं और बहुत हमारे प्रमोटर हैं, नए नए प्रमोटर्स हैं। जो पुराने प्रमोटर हैं, छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं तो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंडस्ट्री का निर्माण हो रहा है। आज जब परिवर्तन हो रहा है, बहुत कुछ परिवर्तन होगा, थोड़ा बहुत प्रभाव आपके ऊपर आने वाला माय डियर फ्रेंड, क्योंकि कंपनी का विजन, कंपनी का मिशन बहुत बड़ा है। मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि अभी कंपनी लगभग 5 से 7 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोसीजर हैं जिसको कंपनी क्लियर करा रही है, सारे प्रोजेक्ट्स को क्लियर करा रही है और प्रीमियम्स है उसको कंप्लीट कर रही है। जो 5-7 करोड़ का लगभग काम है कंपनी का, उस पर लगी हुई है। तो मैं सभी अपने संस्कृति परिवार के सदस्यों, सीनियर जूनियर से कहना चाह रहा हूँ कि माय डियर फ्रेंड, सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। मैंने अभी वर्कशॉप में भी आपको 2 चीज़ बताया, बार बार इस चीज़ को हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, किसी इंडस्ट्री के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है मैनेजमेंट, एक होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब सेल्स डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट होता है जो सिस्टम को मैनेज करता है। अब आप सोचिए कि मार्केट से जो आप फंड लाते हैं, मार्केट से जो आप कलेक्शन करते हैं, मार्केट से जो आप पेमेंट ले रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, कंपनी का काम क्या है? मैनेजमेंट का काम क्या है? मैनेजमेंट का काम है प्रॉपर्टी को बनाना। और आज सोचिए, 12 से 14 साल के दरमियान आज कंपनी ने कितनी प्रॉपर्टी बनाई है। लाखों से स्टार्ट होती है, करोड़ों तक आपके पास प्रॉपर्टी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या माय डियर फ्रेंड? प्रॉब्लम इस बात का है कि हमारा जो सेल्स डिपार्टमेंट है, हमारा जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसको समझने की ज़रूरत है कि हमें क्या करना है। माय डियर फ्रेंड, हमारा काम, कंपनी का मैनेजमेंट ने क्या क्या की, एक बहुत ही नायाब, बहुत ही अच्छी प्रोजेक्ट्स बनाए, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बनाए। देखिए, मैनेजमेंट का काम होता है मैन्युफैक्चरिंग करना, लेकिन सेल्स का काम होता है, डेवलपमेंट का काम होता है उसको सेल्स करना, उसकी प्लानिंग करना। अब आप सोचिए कि अगर एक एक प्रमोटर अगर जिम्मेदारी ले ले, क्या हमें नहीं पता है 12 से 14 साल के दरमियान हम क्या कर रहे हैं, हम किस सिस्टम पे काम करें। माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ी खुशी होती है कि आज हम लोग प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं, जो दुनिया की सबसे सेफ और सुरक्षित चीज़ है। इसको समझने की ज़रूरत है। आज कोई भी आपके इस प्रोडक्ट के ऊपर, आपके सिस्टम के ऊपर अंगुली नहीं उठा सकता। इतना सेफ और सिक्योर चीज़ आप सेल कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि तरीका क्या है इस सिस्टम को चलाने का। आप एक प्रमोटर हैं, कंपनी के एक पार्ट है माय डियर फ्रेंड। मैं यही कहता हूँ, कभी कंपनी, जैसा मैंने कहा कि कंपनी ऑलवेज आपको कोऑपरेट करेगी और कंपनी ने हमेशा किया है आपके साथ। कंपनी मतलब होता है साथ, लेकिन अभी कंपनी एक मिशन पे लगी हुई माय डियर फ्रेंड। जैसा मैंने कहा था कि 5-7 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसको क्लियर कराने में गवर्नमेंट के कुछ लाइस हैं, बायलॉज हैं, क्लेरिफिकेशंस हैं, वो सब पे लगी हुई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ ना कि इस मिशन में थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिए। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग को जो जिम्मेदारी है, और आपकी जिम्मेदारी है सेल्स। सोचिए हम कितने खुशनसीब हैं कि आज हमारे पास कितने तरह का प्रोडक्ट है। सोचिए क्यों नहीं सेल कर सकते हैं, क्यों नहीं बेच सकते हैं। अगर सोचिए आज आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड कि हम 3,75,000 मगध, 3,98,000 आपके पास गोल्डन, आपके पास ब्लू हेवन, आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जो आप सोचिए अगर एक एक प्रॉपर्टी हम सेल कर दें तो सोचिए कि हम कितना बड़ा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और कंपनी की ग्रोथ, ये सिर्फ मार्केट की बात हम नहीं कर रहे माय डियर फ्रेंड, कंपनी की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अगर कंपनी ग्रोथ करेगी, कंपनी आगे बढ़ेगी, जैसे
आज 12 साल के दरमियान आप देखे होंगे, एक समय था कि जब कंपनी ने एक शुरुआत करी थी, छोटे छोटे मिशन पे काम कर रही थी, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही थी। आज 14 साल के दरमियान ये आप सबकी मेहनत, आप सबके प्यार का नतीजा है कि आज सोच सकते हैं आप कि मात्र 10 प्लॉट सेल करिए और 10 प्लॉट पे कंपनी आपको कार तक दे रही है। आप 5 प्लॉट सेल करिए, आपको डाउन पेमेंट कार मिल रहा है। अब आप सोचिए, एक प्लॉट सेल करिए, 40 से 50 हज़ार रुपये का बेनिफिट्स आपको मिल रहा है। माय डियर फ्रेंड, ये कैसे संभव हुआ? आज बहुत सारे हमारे प्रमोटर हैं, कार के मालिक बन गए। आज हमारे बहुत सारे प्रमोटर हैं, घर बना लिया, बंगला बना लिए, आज लाखों रुपया कमा रहे। माय डियर फ्रेंड, क्यों? क्योंकि आज दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं। सोचिए, तो परिवर्तन ही संसार का नियम है माय डियर फ्रेंड। परिवर्तन करेंगे तभी टिकेंगे, परिवर्तन करेंगे तभी दुनिया आपको सलाम करेगी। दुनिया क्या सोचती है, दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, अगर आप ये सोचोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे माय डियर फ्रेंड। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, मैनेजमेंट का काम मैनेजमेंट को करने दीजिए, सेल्स का काम आप कर रहे हैं, और आप अगर जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं और आप जिम्मेदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं, मेरा दावा है, मेरा विश्वास है, मैं आपको 100% आज इस लाइव के माध्यम से मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको झुका दे। क्यों पता है? क्योंकि आज हम इतनी मजबूती के साथ आप इमारत को खड़ी कर चुके हैं, आपके जड़ को मजबूत कर चुके हैं कि जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। कभी आप बैठिए और ध्यान से सोचिएगा कि आपके पास क्या लायबिलिटी है। आप जिस प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं है। माय डियर फ्रेंड, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जो काम कर रहे हैं आज ये बहुत बड़ी मिशन का हिस्सा है, और आप कंपनी को अपना मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, तो आप इस मिशन में ज़रूर साथ देंगे, ज़रूर सहयोग करेंगे और आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती है, क्योंकि आपकी सोच, आपके बिजनेस से कहीं ज़्यादा हम सब कुछ मेंटेन किए हुए हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं कहता हूँ कि अगर आप मेरे साथ 2 कदम चलते हो ना, तो मैं 4 कदम चलने के लिए तैयार हूँ। इसमें कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आप जितना देते हैं उससे ज़्यादा कहीं हम प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर दिए। माय डियर फ्रेंड, आप सोच सकते हैं, अगर कहीं भी किसी दिल के कोने में कहीं से भी थोड़ी भी नेगेटिविटी आती है, दिल के कोने में कोई भी आपको कहीं भी आपके दिमाग में नेगेटिव भरता है, कोई भी आपको गलत बात समझाता है, बस एक बात समझ के रखिएगा, एक प्रोजेक्ट का कैलकुलेशन कर लेना, आपको समझ में आएगा। आज कंपनी का जो विजन है, कंपनी का मिशन है, मैंने कहा माय डियर फ्रेंड, बहुत क्लियर है, लेकिन हमारे अकेले की सोच से बदलाव कभी नहीं आएगा। हमारे अकेले की सोच से इस देश में क्रांति नहीं आएगी। साथ चाहिए होगा, कोई भी काम करने के लिए क्रांति चाहिए, कोई भी काम करने के लिए साथ चाहिए, और जब साथ होगा तो विकास कोई रोक नहीं सकता माय डियर फ्रेंड। और किसी भी एंगल से मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, न डरने की ज़रूरत है, न घबराने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि सन सिटी का एक ही सपना है कि हर एक गरीब का घर अपना हो। माय डियर फ्रेंड, इसमें मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़रूर इस मिशन में सहयोग करें। और मैं एक चीज़ बहुत दावे के साथ कहना चाह रहा हूं, अगर आप फीलिंग करेंगे, आप देखेंगे वास्तव में आज आपका बिजनेस, आपका जो प्लानिंग है, क्या आपको लगता है किसी के पास है? सोचिए, 100 रुपये में आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं, क्या किसी के पास है? एक चीज ध्यान रखिएगा, आज एक कहानी मुझे याद आती है। एक बार एक जंगल में आग लगी थी और एक चिड़िया अपनी चोंच से पानी ले जाके तालाब से उस आग पे डाल रही थी, और कुछ बंदर वहाँ बैठे थे, वो तालियां बजा के हंस रहे थे। बोले, मूर्ख चिड़िया, जंगल में आग लगी है और तू चोंच से पानी ले जा रहा है, तेरे चोंच के पानी ले जाने से क्या उस जंगल की आग बुझ जाएगी? तो मुस्कुराते हुए चिड़िया ने एक जवाब दिया कि मेरे बंदर भाई, जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ये लिखा जाएगा, आग बुझाने वालों में मेरा नाम लिखा जाएगा और तमाशा देखने वाले में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। माय डियर फ्रेंड, तो आप तमाशा देखने वालों में से हो। मुझे पता है कि मेरे एक चोंच पानी डालने से आग नहीं बुझने वाली है, लेकिन मेरा प्रयास है कि अगर जितनी भी मैं कर पाई, ये मेरा प्रयास है कि मैंने इस मिशन में, मैंने इस क्रांति में मैंने साथ दिया था, इस बचाव में मैंने साथ दिया था। माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस नहीं है। सन सिटी परिवार आज एक बहुत बड़ी क्रांति, एक मिशन लेके आई है कि गरीबों के घर में हमें चिराग जलाना है, उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी क्रांति लानी। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये सिर्फ
बिजनेस नहीं है, एक परिवार है जो बहुत सशक्त बनाना है लोगों को, उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है। माय डियर फ्रेंड, कहा ये मिशन है। अब आप सोचिए कि अगर 1000 लोग की भी ज़िंदगी में मैंने कुछ कर पाया, 10,000 लोगों की ज़िंदगी में मैं कुछ कर पाया, तो आप सोचिए कि अगर 1000 लोग कल या 10,000 लोग कल जब अपनी प्रॉपर्टी के मालिक बनेंगे, उनके पास रॉयल्टी इनकम आएगी, तो सोचिए घर से, परिवार से, समाज से, सोचिए कितने सुदृढ़ होंगे। उनकी ही नहीं, उनके आने वाली कल, उनके आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी की ज़िंदगी बदल जाएगी। जैसे मैं बार बार इस चीज़ को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ माय डियर फ्रेंड, प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हैं, अपना भविष्य खरीद रहे हैं। आप एक प्रॉपर्टी लेते हैं, एक प्लॉट आप ले रहे हैं, सोचिए उसमें 12 रूम आप कम से कम आप बना रहे हैं। और 12 रूम मैं कहता हूं कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, जब आपके पास पैसा हो, 5 साल बाद भी पैसा हो, अगर सोचिए 5,000 रुपया भी किराया आया तो 60,000 रुपया हुआ एक प्लॉट से। अगर 10 साल बाद आप बनाते हैं और 10,000 किराया तो 1,20,000 रुपया महीना आता है माय डियर फ्रेंड, एक प्लॉट से। अगर आप सोचिए आपने 2 प्लॉट बना लिया तो 2,40,000, आपने 5 प्लॉट बना लिया तो सोचिए 6 से 7 लाख रुपया महीना। आप सोचिए कौन सी इंडस्ट्री, कौन सा कारखाना आज थोड़ी सी, देखिए कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं बनती है, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, बड़ा मेहनत करना पड़ता है, उस पीछे समर्पित करना होता है अपने आप को। तो सोचिए एक गरीब से गरीब व्यक्ति अपनी जिंदगी बदल सकता है माय डियर फ्रेंड। आज हम बच्चों को IAS, PCS, MBBS डिग्रियां देते हैं, क्यों देते हैं? कि आने वाले समय हमारा बच्चा बहुत अच्छा पैसा कमाएगा, फ्यूचर बनाएगा माय डियर फ्रेंड। क्यों? सबकी जड़ है पैसा। आज हम सोचिए क्या गरीब लोगों के पास ऑप्शन है कि अपने बच्चों को IAS, PCS, UPSC या MBBS की डिग्री दिला सकते हैं? आप अपने बच्चों को इंजीनियर बना सकते हैं? अब आप सोचिए गरीब लोग के पास क्या रास्ता है, गरीबी के इस दलदल से निकलने का क्या रास्ता है? तो माय डियर फ्रेंड, ये कंपनी, मैंने कहा हमारा मिशन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं कि आप पैसा कमाइए। आज आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि कंपनी ने आपको एक सिस्टम दिया है जहां आप लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। आज कंपनी दूसरा सिस्टम दिया जहां रॉयल्टी अचीव कर सकते हैं कि अगर कमा करके आपने इसी सिस्टम से आपने प्रॉपर्टी बना लिया तो आज ही नहीं पूरी जिंदगी जन्म पैसा आएगा। अब आप सोचिए इस सिस्टम से क्या फर्क पड़ता है, इसके मालिक आप हैं। कंपनी से क्या लेना देना, लोगों से क्या लेना देना, सरकार से क्या लेना देना, पूरी जिंदगी जन्म आपको पैसा आने वाला है माय डियर फ्रेंड। तो आज हमारा मिशन है कि हम एक गरीब से गरीब, एक मध्यम वर्ग की जिंदगी में बहुत बड़ी क्रांति, बड़ा बदलाव ला सके। वो कैसा बदलाव? आर्थिक आज़ादी का। आज तक मैं जब देखता हूँ लोग हमसे मिलते हैं, बहुत सारे प्रमोटर, बहुत सारे एजेंट तमाम कंपनियों मिलते हैं, सर मेरी उम्र 50 की हो गई, मेरी उम्र 55 की हो गई, हम बहुत सारी कंपनियों में काम किए, काम करते करते पता लगता है कि या तो कंपनी गायब हो गई या तो मेरी टीम गायब हो गई, हम लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते। ये सब दर्द को देखते हुए रिसर्च करने के बाद कंपनी ने डिसीजन लिया हमें ऐसे कौन सी चीज़ पे काम करना चाहिए। तो बहुत एनालिसिस करने के बाद समझ में आया कि हम लोग ऐसे सिस्टम पे काम करेंगे जहां कभी ये कोई ना कह सके कि मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि हम यहाँ आपको नौकर नहीं बनाते, हम आपको नेटवर्कर नहीं बनाते हैं, हम आपको यहाँ बिजनेसमैन बनाते हैं, हम आपको मालिक बनाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ स्वयं को मालिक बनाते हैं माय डियर फ्रेंड। भारत की पहली कंपनी है, आप देख लीजिए, जहां हम आपको बिजनेस करना भी सिखाते हैं, इनकम करना भी सिखाते हैं और आपको स्वयं मालिक भी बनाते हैं। और ऐसी इनकम, ऐसी रॉयल्टी इनकम जो जिंदगी जन्म आपके पास आने वाली माय डियर फ्रेंड, इसी के लिए तो पूरी दुनिया मेहनत कर रही है, दिन रात मेहनत कर रही है। वो चीज़ आपको बनानी है माय डियर फ्रेंड। इस मिशन में आप लगिए और लोगों की ज़िंदगी जरूर बदलिए। कहीं भी तनिक मात्र डरने घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे सेंसिटिव परिवार के सदस्यों, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आज हम अपने मिशन पे काम कर रहे हैं। बस मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी के साथ अगर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आपको झुका दे। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि आप जो सोचते हैं कि नहीं ये पैसे की रिक्वायरमेंट है, पब्लिक को देना है, रिटर्न करना है, तो आप उम्मीद कहाँ से लगाते हैं? मैनेजमेंट से लगाते हैं। बिल्कुल लगाना भी चाहिए,
आपकी सोच भी सही है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप परिवार के हिस्से हैं। आप सेल्स डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। शायद मुझे नहीं लगता कि आपको मांगने की जरूरत पड़े। अरे मांगने की जरूरत तो उनको पड़ती जिनके पास कुछ ना हो। कंपनी ने इतना नायाब चीज आपको दे दिया है, आप चाहे सेल्स करके आप अपने आप को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। थोड़ी सी आपको इस चीज को, एक इंडस्ट्री के रूल्स रेगुलेशन, एक इंडस्ट्री के पैमाने को समझना है कि मेरी जिम्मेदारी है प्रोजेक्ट्स को बनाना। आप मेरी जिम्मेदारी को अगर आप छोड़ देते हैं तो मैं एक दावे के साथ कहता हूं कि मैं इतना प्रोजेक्ट खड़ा करके दिखा दूंगा, इतना प्रोजेक्ट बना दूंगा कि दुनिया में कभी आपको निगाह झुका करके चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माय डियर फ्रेंड्स, आप सेल्स करने की ताकत रखिए और मुझे मैनेजमेंट करने दीजिए, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं सपोर्ट जरूर करूंगा, हमारी टीम आपको पूरा कोऑपरेट करेगी, सपोर्ट करेगी। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि 5-7 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पे कंपनी काम कर रही है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाइए और उम्मीद के साथ, पूरे जज्बा के साथ काम करिए। 100% मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे ऐसे नया प्रोजेक्ट्स हम लेके आने वाले हैं, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आने वाले हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज मेरा खुद का एक अपने आप से कमिटमेंट है कि जितने भी हमारे प्रमोटर हैं, जो जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं ना, उनके पास पहली प्रायोरिटी उनके पास घर होना चाहिए। दूसरी मेरी सोच है उनके घर पे गाड़ी होनी चाहिए। मेरी तीसरी सोच है कि उनके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, हर महीना लाखों की इनकम होनी चाहिए। ये 3 सोच हमारी है माय डियर फ्रेंड, और इसी मिशन पे हम काम कर रहे हैं। बस इसी मिशन के लिए थोड़ा सा आपको आपका साथ चाहिए माय डियर फ्रेंड, और आप अगर साथ देते हैं तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्रांति में लाने वाला हूँ। आज आप सबकी मेहनत, आप सबके प्यार, आपके विश्वास का नतीजा है। आपको पता नहीं होगा, आज 10 लाख आप सेंसिटिव परिवार के लोग हो चुके हैं, 10 लाख कस्टमर हो चुके हैं माय डियर फ्रेंड। ये फैमिली इतनी बड़ी हो चुकी है माय डियर फ्रेंड। तो मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि इस मिशन में आप लोग जरूर कोऑपरेट करेंगे। और सबसे बड़ा जो मेरा मिशन है, ये सबके साथ साथ शिक्षा। मेरा अगला मिशन है कि अगर आप लोग इसी तरीके से प्यार विश्वास बनाए रखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो मेरा विश्वास है कॉलेज खोलने का, जहाँ हमारे सेंसिटिव परिवार के बच्चों को उचित और बहुत ही टॉप 1 की शिक्षा दी जाएगी माय डियर फ्रेंड। लोग सोचेंगे, क्योंकि हम लोग कहने में विश्वास नहीं करते हैं, करने में विश्वास करते हैं माय डियर फ्रेंड, क्योंकि कंपनी का लिखा हुआ है जहाँ विश्वास ही परंपरा है। एक बात, मेरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा, परिस्थिति कैसी भी आ जाएगी ना, कभी इस दामन पे दाग नहीं लगने देंगे माय डियर फ्रेंड। धैर्य रखिएगा, विश्वास रखिएगा। देखिए मिशन है, बहुत लोग हैं जो छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि जो लालची होंगे, गैर जिम्मेदार होंगे, जिनको मिशन पे विश्वास नहीं होगा, वो जरूर छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि क्रांति जब इस देश में आई थी, लोग देश की लड़ाई लड़ रहे थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। क्या आपको पता है कि लोग साथ दिए थे? बहुत सारे लोगों ने डर के मारे साथ छोड़ दिया था। तो क्या देश आज़ाद नहीं हुआ? माय डियर फ्रेंड, आज यही आज़ादी का देन है कि आज हम लोग खुले हवा में सांस ले रहे हैं। उसी तरीके से बहुत जल्दी आपका मिशन लोगों को दिखेगा, और जो साथ रहेंगे उनकी भी ज़िंदगी जरूर बदलेगी और बहुत ही बेहतर होगी। क्योंकि हमारा एक ही विश्वास है, हमारा एक ही नारा है, हमारा एक ही संकल्प है कि हम बदलेंगे ज़रूर, और अपने साथ लोगों की भी ज़िंदगी में बदलाव लाएंगे। क्योंकि हेल्थ, वेल्थ और साथ में एजुकेशन, ये तीनों के लिए हम काम करें माय डियर फ्रेंड। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप इस मुहिम में, इस क्रांति में आप जरूर साथ देंगे और अपने मिशन पे आप जरूर काम करेंगे, क्योंकि आप खुद सेंसिटिव हैं। यहाँ एक एक व्यक्ति, एक एक हमारे सेंसिटिव परिवार में जुड़ा हुआ एक एक सेंसिटिव परिवार का सदस्य खुद सेंसिटिव है, खुद उसका मालिक है। आज लोग पूछते हैं, सर 14 साल में ऐसा क्या ताकत, एक सीक्रेट बताइए कि जो आज आपने 14 साल में आपने इतिहास बना दिया, आपने यहाँ तक कंपनी को लाया। हमने कहा कि हमारे यहाँ कोई प्रमोटर ही नहीं है, सिर्फ हमारे यहाँ एक एक प्रमोटर खुद सेंसिटिव है, और कोई सेंसिटिव परिवार का सदस्य कभी भी आँच नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि वो इस परिवार का हिस्सा है, वो खुद सेंसिटिव का मालिक है माय डियर फ्रेंड। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे हम लगे हुए काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको नई खुशखबरी के साथ मिलेंगे, बहुत कुछ बदलाव के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आज के इस प्रोग्राम के लिए। Sunlord Business Limited, trained by Power of Education, led by Senses Group, designed by SRIL Group, media partner अपना भारत देश, management
on supporting me. Sun Lord Business Limited.